क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिस इंसान के लिए आप सबसे ज़्यादा सोचते हैं वही इंसान आपको सबसे कम याद करता है? जिसके लिए आपने रातें जागकर बिताई, जिसके लिए आपने अपनी आदतें बदली, जिसके लिए आपने अपनी खुशियाँ भी पीछे छोड़ दी, वही इंसान एक दिन ऐसे चला जाता है जैसे आपकी मौजूदगी का उसकी ज़िंदगी में कोई मतलब ही नहीं था। उस वक्त दिल में एक अजीब सा खालीपन पैदा होता है। मन में बार बार वही सवाल घूमता है, क्या सच में मेरी कोई कीमत नहीं थी? क्या मैं इतना आसान था कि मुझे भूल जाना इतना आसान हो गया? लेकिन सच यह है कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा बदलाव तब शुरू होता है जब आप किसी के पीछे भागना छोड़ देते हैं और खुद को संभालना शुरू कर देते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 7 आसान लेकिन ताकतवर बदलावों की जो आपकी पूरी पर्सनैलिटी बदल सकते हैं। और जब ये बदलाव आपके अंदर आ जाएंगे तो जो इंसान आपको छोड़कर गया था वही एक दिन सोचने लगेगा, शायद मैंने सबसे कीमती इंसान खो दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। 1, हर वक्त उपलब्ध रहना बंद करो। सबसे पहले एक छोटी सी बात समझिए, अगर कोई चीज़ हमें हर समय आसानी से मिलती रहे तो धीरे धीरे उसकी अहमियत कम होने लगती है। मान लीजिए आपका कोई दोस्त हर रोज़ सुबह शाम आपके पास आता है, हर दिन फ़ोन करता है, हर दिन मैसेज करता है। शुरुआत में आपको अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे वही चीज़ आम हो जाती है। और यही बात रिश्तों में भी होती है। जब आप किसी के लिए हर वक्त उपलब्ध रहते हैं, हर कॉल उठाते हैं, हर मैसेज का तुरंत जवाब देते हैं, हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देते हैं, तो सामने वाले को धीरे धीरे यह लगने लगता है कि आप हमेशा यहीं रहेंगे। और जब किसी को यकीन हो जाता है कि आप कहीं नहीं जाने वाले, तब वह आपकी कीमत समझना बंद कर देता है। यहीं पर पहला बदलाव शुरू होता है। अगर कोई इंसान आपको छोड़कर चला गया है या आपकी अहमियत नहीं समझ रहा है तो उसके पीछे भागने की बजाय थोड़ा पीछे हट जाइए। इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी तरह गायब हो जाएं, बस अपनी उपलब्धता कम कर दीजिए। हर मैसेज का तुरंत जवाब देना ज़रूरी नहीं, हर कॉल उठाना ज़रूरी नहीं, हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देना भी ज़रूरी नहीं। थोड़ा रुकिए, थोड़ा ठहरिए। जब आपकी मौजूदगी थोड़ी कम होती है तभी सामने वाले को पहली बार आपकी कमी महसूस होती है, और यही वो पल होता है जहाँ से खेल बदलना शुरू होता है। 2, हर बात पर रिएक्ट करना छोड़ दो। कभी आपने गौर किया है कि कुछ लोग जानबूझकर ऐसी बातें करते हैं जिससे आपको तकलीफ हो? कभी वे आपको इग्नोर करते हैं, कभी किसी और से बात करके दिखाते हैं, कभी सोशल मीडिया पर ऐसी चीज़ें डालते हैं जो आपको चुभ जाएं। लेकिन ये सब यूं ही नहीं होता। कई बार वो इंसान आपको टेस्ट कर रहा होता है। वो देखना चाहता है कि क्या आप अभी भी पहले जैसे ही हैं, क्या आप अभी भी हर बात पर रिएक्ट करते हैं। और यही वो जगह है जहाँ आपको खुद को बदलना है। जब कोई आपको उकसाए और आप तुरंत प्रतिक्रिया दे दें तो सामने वाले को पता चल जाता है कि वह अभी भी आपके दिल को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन जब कोई आपको ट्रिगर करे और आप शांत रहें तब पहली बार सामने वाला असहज हो जाता है, क्योंकि अब वह आपको समझ नहीं पा रहा। और इंसान को सबसे ज़्यादा डर उसी चीज़ से लगता है जिसे वह समझ नहीं पाता। जब आप शांत रहते हैं तो सामने वाले के दिमाग में एक ही सवाल घूमता रहता है, अब इसे फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा। यही सवाल धीरे धीरे बेचैनी बन जाता है और यही आपकी ताकत बन जाती है। 3, अपनी इज्जत खुद करना सीखो। रिश्तों में सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं? हम अपने आप को भूल जाते हैं। हम हर बात में हाँ कहने लगते हैं, हर गलती को माफ़ करने लगते हैं, हर बार खुद को ही गलत मानने लगते हैं, सिर्फ इसलिए कि रिश्ता बना रहे। लेकिन सच यह है कि जो रिश्ता आपकी इज्जत छीन कर चलता है वह रिश्ता नहीं होता, वो सिर्फ एक आदत बन जाता है, और आदतों की कीमत नहीं होती। इसलिए तीसरा बदलाव है अपनी इज्जत खुद करना सीखो। अगर कोई आपको नज़रअंदाज करता है तो उसके पीछे मत भागिए, बस एक कदम पीछे हट जाइए। अगर कोई बार बार आपकी सीमा पार करता है तो शांत तरीके से नहीं कहना सीखिए, क्योंकि दुनिया उसी की इज्जत करती है जो खुद की इज्जत करता है। 4, अपनी ज़िंदगी को किसी मकसद से जोड़ो। दिल टूटने के बाद सबसे खतरनाक चीज़ क्या होती है? खाली दिमाग। जब आपकी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं होता तब आपका दिमाग बार बार उसी इंसान के बारे में सोचता है जिसने आपको छोड़ा है।
लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में कोई लक्ष्य है, कोई सपना है, कोई दिशा है, तो आपका ध्यान धीरे धीरे उस इंसान से हटकर आपके रास्ते पर आने लगता है। और यही असली बदलाव है। सुबह उठकर अगर आपका पहला ख्याल किसी इंसान की याद है तो दिन भारी लगता है, लेकिन अगर आपका पहला ख्याल आपके लक्ष्य का है तो वही सुबह उम्मीद से भर जाती है। इसलिए अपनी ज़िंदगी को किसी मकसद से जोड़िए, कुछ नया सीखिए, अपने शरीर पर काम कीजिए, अपने करियर पर ध्यान दीजिए। जब आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ने लगती है तो पीछे छूटे लोग अपने आप याद करने लगते हैं। 5. सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करो। आज के समय में सोशल मीडिया सिर्फ फ़ोटो डालने की जगह नहीं है। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां लोग आपकी ज़िंदगी की झलक देखते हैं, लेकिन ब्रेकअप या दूरी के बाद लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि वे वहां अपना दर्द दिखाने लगते हैं। बार बार दुख भरी बातें, बार बार शिकायतें। लेकिन याद रखिए, सबसे ज़्यादा असर शांति करती है। अगर आप सच में आगे बढ़ रहे हैं तो उसे साबित करने की ज़रूरत नहीं, बस अपनी ज़िंदगी जियो। कभी कभी एक सच्ची मुस्कान वाली तस्वीर 1000 शब्दों से ज़्यादा असर करती है। 6. अपनी एनर्जी खुद पर लगाओ। आपने कभी सोचा है कि दिल टूटने के बाद इंसान इतना थका हुआ क्यों महसूस करता है? क्योंकि उसने अपनी सबसे कीमती चीज़, अपनी मानसिक ऊर्जा किसी और को दे दी होती है। किसी को मनाने में, किसी को समझाने में, किसी को वापस लाने की कोशिश में। लेकिन अब वक्त है उस ऊर्जा को वापस लेने का। अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए, अपने सपनों पर काम कीजिए, अपने भविष्य को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। जब आप खुद को बेहतर बनाने लगते हैं तो आपकी पूरी पर्सनैलिटी बदलने लगती है, और यही बदलाव लोगों को सबसे ज़्यादा चौंकाता है। 7. खुद का नया वर्जन बनो। जिंदगी में सबसे बड़ा बदला क्या होता है? किसी को दुख देना नहीं, खुद को इतना बेहतर बना लेना कि सामने वाला आपको पहचान ही ना पाए। जब वह आपको दोबारा देखे तो उसे लगे, क्या ये वही इंसान है? आपकी शांति, आपका आत्मविश्वास, आपकी नई सोच, यही आपकी असली जीत होती है। क्योंकि जो इंसान खुद को पा लेता है उसे किसी और को खोने का डर नहीं रहता। अंतिम सच्चाई, अगर आप सच में चाहते हैं कि जो इंसान आपको छोड़कर गया है वह एक दिन आपसे बात करने के लिए तरसे, तो एक बात हमेशा याद रखिए, आपको उसके पीछे नहीं भागना है। आपको खुद को इतना मजबूत बनाना है कि उसे खुद एहसास हो जाए कि उसने क्या खो दिया। और जब ये एहसास होता है तब इंसान खुद लौटना चाहता है, लेकिन तब तक आप बदल चुके होते हैं, क्योंकि उस सफ़र में आपने सबसे कीमती चीज़ पाली होती है, खुद को। और जो इंसान खुद को पा लेता है उसे किसी के जाने से डर नहीं लगता।